हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 25 रुपए का शेयर है, 2% की तेजी है और नतीजे को लेकर भी अपडेट आई है। इनके Q4 के नंबर देखो बहुत जल्दी आने वाले हैं और उसको लेकर ऑलरेडी जो डिपॉजिट्स में ग्रोथ आई है, जो कासा रेशियो इंप्रूव हुआ है, उसको लेकर कई सारी अपडेट्स निकल कर आई है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 25 रुपए का शेयर है, 2% की तेजी है। पिछले एक महीने में देखो तो भाई साहब अच्छी रफ्तार पकड़ी है। 20 रुपए से एक झटके में तेजी दिखाई थी और अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हालांकि एक महीने में 1% की ही तेजी है, लेकिन 25 रुपए से एक झटके में गिरकर 20 पे गया और 20 रुपए से एक झटके में उठकर वापस 25 पर भी पहुंच गया है ये। तो अच्छी रफ्तार कह सकते हैं कि देखने को मिली है। 25% की तेज़ी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लोअर लेवल से दिखाई है इसने। 20-25% के आसपास की तेज़ी है ये। पिछले एक साल की बात करोगे तो 63% का ग्रोथ है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 16 रुपये से 32 पे गया था, पैसा डबल कर दिया था। फिर बाद में 32 रुपये से गिरावट शुरू हुई और उसके बाद जब गोल्डमैन सैच ने भाई साहब इनको डाउनग्रेड करा था, 16 रुपये का टारगेट दिया था, एक झटके में गिर कर 20 पे गया था। और जब गोल्डमैन सैच की वो रिपोर्ट आई थी तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको ये चीज़ कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि वो 16 रुपये पर जाएगा, लेकिन चांसेस ज़रूर होंगे कि ये 20-22 तक जा सकता है और वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट भी आएगा और वो देखने को मिला भी हमें। यहाँ पर अगर इनके Q4 को लेकर बात करिए तो Q4 को लेकर अपडेट आई है। यहाँ पर डिपॉजिट्स में भाई साहब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, तकरीबन 22% का ग्रोथ है। इनका जो कासा रेशियो है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Mumbai based private lender Yes Bank on Wednesday, April 3 released its business update for the March quarter, where the loan disbursed grow by 14% from the same quarter last year। और अगर आप देखोगे तो जो लोन ग्रोथ है वो भाई साहब बेहतर तरीके से ग्रो हो रहा है पिछले साल के मुकाबले। इतना ही नहीं, एडवांस फॉर द क्वार्टर स्टूड अगर आप देखोगे तो 2.28 लाख करोड़ देखने को मिला है। वाइल डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे यहाँ पर 2.66 लाख करोड़ रहा है, मतलब 10% के आसपास का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और पिछले साल के मुकाबले 22% का ग्रोथ है। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ है, बहुत बड़ा ग्रोथ है कि भाई साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 22% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है ये कि भाई साहब यस बैंक में डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इनका करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो अगर आप देखते हो यहाँ पर तो वो 30.90% के आसपास का रहा ये फोर्थ क्वार्टर में। इन द सेम लास्ट क्वार्टर अगर मतलब जो Q4 लास्ट ईयर देखो तो 30.80 के आसपास का देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, बैंक्स का जो क्रेडिट डिपॉजिट्स मैट्रिक है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो भी तकरीबन 85.80% रहा, जो कि पिछले साल पिछले साल 92.05 हुआ करता था। तो देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता नजर आया है और ये एक अच्छी बात है। और लेकिन नतीजे देखते हैं कि किस तरीके से निकल कर आते हैं। देखो इनके डिपॉजिट्स तो बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। अब क्वार्टरली नंबर्स भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है कि नहीं। वॉल्यूम्स देखोगे तो भाई साहब आज बड़ी क्वांटिटी, आज क्या हर रोज़ हो रहा है भाई साहब। 20 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 400 रुपये से भी ज़्यादा का था। तब यस बैंक का गोल्डन टाइम चल रहा था और उसके बाद ही हालत ख़राब होना शुरू हुई, कई सारी चीज़ें सामने आई। मार्केट कैप 72,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका देखने को मिल रहा है। अगेन जब ये 400 रुपये का हुआ करता था तब इसका जो मार्केट कैप था वो 80,000 करोड़ के आसपास, 80 से 90,000 करोड़ के आसपास का था। अभी उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये, लेकिन पहले के मुकाबले अभी की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, मैं ये भी बता दूं। और जहाँ तक बात करी जाए यस बैंक में तो 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% के लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए यस बैंक में तो 69 का इसका पी रेशियो, डेफिनेटली आप इसको महंगा कह सकते हो। सेक्टर पी 20 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। देखो मैं एटलीस्ट जिस प्राइस पे बैठा है यहाँ से मैं एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना ज़्यादा पसंद करूंगा। देखो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। बर्बाद होने वाला बैंक ये मुझे लगता नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन हाँ तेज़ी के बाद गिरावट दिखाएगा, गिरावट के बाद तेज़ी दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है कि देखो इनके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ आई, लेकिन प्रॉफिट में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है।
अभी लास्ट क्वार्टर में 8,245 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और प्रॉफिट इनके देखने को मिले 240 करोड़ के आसपास के, जो कि कम है क्योंकि देखो इनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हो चुकी है। देखो यस बैंक क्राइसिस जब आया था तब 10 रुपये के भाव पर इन्होंने इक्विटी बेची थी, कई सारे बैंक्स आए थे इसको बचाने के लिए और 10,000 करोड़ रुपए रेस करे थे, मतलब 1,000 करोड़ इक्विटी, 1,000 करोड़ इक्विटी और ऐड करी थी। उसके बाद दूसरी बार इन्होंने एफपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रुपए रेस करे थे और तब जो प्राइस था, इन्होंने जिस प्राइस पे रेस करा था वो 12 से 13 रुपये पर शेयर का था। तो आप सोचिए कि 1,300 करोड़ आसपास के नए शेयर्स और ऐड हुए यहाँ पर। और यस बैंक अभी इसीलिए डिविडेंड भी नहीं पे कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है कि अगर ये पर शेयर 1 रुपये का भी डिविडेंड पे कर देंगे या फिर 10 पैसे का भी डिविडेंड पे कर देंगे तो ये उतना ज़्यादा बन जाएगा जितना इनका क्वार्टरली प्रॉफिट भी नहीं है। तो ये एक दिक्कत है यहाँ पर और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हैवी डिविडेंड कभी भी, मतलब डिविडेंड यहाँ पर पे आउट होंगे के चांसेस एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगते नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से शायद अगर चीज़ें बेहतर होगी तो शायद ये कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता नहीं कि डिविडेंड पे आउट हो सकता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो बेच बाज के निकल लिए यहाँ से। 0.14% म्यूचुअल फंड के पास है, 42.06% डोमेस्टिक के पास है, 23.79% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 34.01% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.11% की होल्डिंग पर है और अदर पार्टीज 11.90% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर यस बैंक देखो तो नंबर्स जो डेफिनेटली इनके आए हैं अभी डिपॉजिट वगैरह के, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स है। बस देखना ये है कि जब क्वार्टरली रिजल्ट सामने आएंगे इनके प्रॉफिट्स वगैरह के, रेवेन्यू वगैरह के, वहाँ पे क्या चीज़ें सामने आती है। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके नतीजे अच्छे आए क्योंकि अगर अच्छे नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि गोल्डमैन सैच ने ऑलरेडी इसको नेगेटिव करा था और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई भी है। ऑलमोस्ट 20 से 22% की तेज़ी अभी के 20 रुपये का जो लेवल गया था उसके बाद जो दिखाई है, अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर बीच बीच में आनी चाहिए और वो देखने को आपको मिल भी सकती है। और यस बैंक देखो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि एक अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ मत आइएगा कि यहाँ पे डबल हो जाएगा 1 साल में पैसा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब भी भागेगा ये वापस गिरेगा भी, सही है। तो ये चलता रहेगा यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ही सही, लेकिन पोटेंशियल ज़रूर है कि अच्छे खासे प्राइस पे ट्रेड करता नज़र आ सकता है। लेकिन हाँ, बहुत सारा पैसा इनको कमाना पड़ेगा और जब तक वो नहीं कमाएंगे वो इस वैल्यूशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूशन के ऊपर ये बैठ चुका है। मेरे हिसाब से देखो जब ये गिर रहा था मैंने कहा था कि मैं 20 से 22 रुपये के लेवल का वेट करूँगा, वहाँ पर आकर खरीदारी के मौके बनेंगे। मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि दोबारा अगर ये आता है 20-22 के लेवल पर, वहाँ पे दोबारा खरीदारी के या फिर एवरेज के जो मौके हैं वो आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी जिस लेवल पर है वहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ के बाद थोड़ा बहुत डिक्लाइन अगर आता है तो वो लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।